और रुक करेंगे आज की दो बड़ी खबरों का। दोनों ही खबरें बीजेपी के लिहाज से गुड न्यूज हैं। जहां अमित शाह के यूपी पहुंचने के बीच समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया, वहीं 1 एमएलसी और 3 एमएलए भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस्तीफा देने वालों में बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह शामिल हैं। बुक्कल ने बीजेपी में जाने के संकेत देते हुए कहा कि उनका दम समाजवादी पार्टी में घुट रहा था और बीजेपी ने मौका दिया तो वो उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। उधर गुजरात कांग्रेस में भी अफरा तफरी का माहौल है। पार्टी के 6 विधायकों ने छोड़ा तो अब एहतियातन तौर पर 40 विधायकों को विमान में बैठाकर बेंगलुरु भेज दिया गया है। दरअसल 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव है और पार्टी ने कद्दावर नेता अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। टूटते विधायकों की वजह से अहमद पटेल की जीत मुश्किल ना हो। और अब बात यूपी में मचे घमासान की करेंगे, क्योंकि यूपी में एसपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला तेज हो चुका है। आज 2 एमएलसी बुक्कल नवाब यशवंत सिंह ने एसपी से इस्तीफा दे दिया। अटकलें लगाई जा रही कि दोनों बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो एक और समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी इस्तीफा दे सकते हैं, वहीं 3 विधायक भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीएसपी के नेताओं के छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीएसपी एमएलसी जयवी ठाकुर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज ही अमित शाह यूपी के 3 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अमित शाह 3 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरे में यूपी में शाह पार्टी का मंथन करेंगे। सरकार की दिशा, उपचुनाव और पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। तो एक और जहां अमित शाह यूपी में बीजेपी को और मजबूत करने पहुंचे हैं, वहीं विरोधी पार्टियों में टूट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको ये बता दें कि इस्तीफे के बाद 3 एमएलसी के पद खाली हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा एमएलसी के तौर पर सदन में जाएंगे। तो लखनऊ में अमित शाह का ये 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें पार्टी को और मजबूत करने की योजना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं अमित शाह और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में भी टूट का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी इस मामले में बोलने से बच रही है। उनका ये कहना है कि एमएलसी के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी इस्तीफा दे चुके हैं। यशवंत सिंह और बुक्कल नवाब का इस्तीफा पहुंच चुका है। बुक्कल नवाब ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में उन्हें 1 साल से घुटन महसूस हो रही थी और अगर बीजेपी उन्हें न्योता देती है तो वो पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, गुड न्यूज बीजेपी के लिए हर तरफ से आ रही है। एक और अमित शाह पार्टी को मजबूती देने के लिए लखनऊ दौरे पर हैं, वहीं समाजवादी पार्टी में भी टूट के संकेत है। 2 एमएलसी के इस्तीफे से लगता है कि अब पार्टी की मजबूती, यानी कि बीजेपी पार्टी में अगर वो सम्मिलित होते हैं तो बीजेपी पार्टी और मजबूत हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज सैटरडे के सुबह ही 2 एमएलसीज ने, जो कि समाजवादी पार्टी के इंपॉर्टेंट एमएलसीज माने जाते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। पार्टी लीडरशिप को लेकर के सवाल उठाए और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये भी कहा कि वो बीजेपी की पॉलिसी से बहुत तरीके से संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं संकेत भी दे दिया कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए 2 तरीके का फायदा है। एक तो समाजवादी पार्टी कमजोर हुई, इसके अलावा उनके पास 2 एमएलसीज जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको जो जरूरत भी थी इस वक्त, क्योंकि उनके 3 नेता हैं जो कि मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर खुद हैं, उनके लिए सीट चाहिए थी। तो उसकी सीट के लिए भी उनके पास इंतजाम हो गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दोहरा फायदा हुआ है। और साथ ही साथ आज अमित शाह चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ में रहेंगे 3 दिन के लिए, तो पार्टी संगठन को जो मजबूत करने की बात कर रहे हैं उसके लिए और बल मिलेगा, क्योंकि वो हवाला दे सकते हैं समाजवादी पार्टी में टूट का। साथ ही साथ संगठन के लोगों को और चीजें ताकीद दे सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरह से पार्टी में टूट है। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी अपना पद छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं।